हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट असेसमेंट्स के बारे में। पहली है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो एक तरीके से फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, जिसमें हमारा मेन एम होता है लर्नर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना। जैसे कि इसमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या होगा कि इसमें लर्नर का स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, कोई भी न्यू इंस्ट्रक्शन देने से पहले, कोई भी न्यू लेसन सिखाने से पहले उसको। और उसके स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है कि उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, नॉलेज और स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखते हैं, उसकी नॉलेज और स्किल्स क्या हैं इनको देखते हैं, इनके बिहाफ पर उसे न्यू लेसन दिया जाता है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल लर्नर को हमें 4th क्लास से 5th क्लास में प्रमोट करना है, तो 5th क्लास में प्रमोट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि उसे 4th क्लास का कितना आता है, 4th क्लास के सब्जेक्ट्स को उसे कितनी समझ है, ताकि उस 4th क्लास के रिजल्ट के बिहाफ पर ही उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, और डायनेमिक असेसमेंट क्या होती है? डायनेमिक शब्द का मतलब होता है चेंजेबल, मीन्स इसमें हम लर्नर को न्यू सब्जेक्ट की या न्यू टॉपिक की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें लर्नर को न्यू नॉलेज देने से पहले उसकी उससे रिलेटेड सब्जेक्ट की जो नॉलेज होती है वो चेक की जाती है, उसके बिहाफ पर हम उसे न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि लर्नर जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो उसको सब जर्मन लैंग्वेज सिखाने से पहले उसका उससे रिलेटेड लैंग्वेज इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा, देखा जाएगा उसे इंग्लिश कितना आता है। अगर लगता है कि हमें उससे इंग्लिश सही से आती है, तो उस इंग्लिश के ज़रिए उसे जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। फिर उसको जर्मन लैंग्वेज सिखाने के बाद उसका जर्मन का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, सिनॉप्टिक असेसमेंट में क्या होता है कि स्नैपशॉट लगाना, मीन्स जैसे कि हमने अपनी पूरी लाइफ के दौरान जितनी भी हमें लर्निंग्स मिली होती हैं, उन सभी लर्निंग्स को हम एक जगह पर लगा देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सिनॉप्टिक असेसमेंट। रिसेप्टिव असेसमेंट क्या होती है? रिसेप्टिव का मतलब होता है खुद की असेसमेंट करना, खुद के बारे में जानना, खुद की प्रीवियस परफॉर्मेंस को चेक करना। इसमें हम लर्नर की परफॉर्मेंस, जो उसकी लर्नर की प्रीवियस परफॉर्मेंस थी, उसको करंट परफॉर्मेंस के साथ मेज़र करते हैं, और जो डेविएशन निकलता है उसे फिर इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्जांपल रिसेप्टिव, जैसे कि लर्नर किसी क्लास में था, ठीक है, पहले वो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता था, फिर टीचर्स ने मेहनत करके, खुद लर्नर ने मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया, तो वो अच्छा काम करने लग जाता है। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर पहले जो उसके बैड परफॉर्मेंस थे वो पुअर परफॉर्मेंस में बदल गई। इसे जब इसको आपस में कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट निकलता है कि लर्नर की जो परफॉर्मेंस है वो